नमस्कार। मैं डॉक्टर ए.के. सिन्हा आपके समक्ष हूँ। के नर्सिंग होम में मैं कार्यरत हूँ पिछले 40-45 साल से, और मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ ऐसी बातें बताऊँ जो कि बहुत कॉमनली प्रॉब्लम करती है, जैसे कि सीने का दर्द। अभी ठंडे के मौसम में सीने का दर्द जो है काफ़ी मायने रखता है। सीने का दर्द का मतलब लोग समझते हैं कि सबसे पहले हार्ट अटैक ही हो गया, या हार्ट अटैक नहीं है। दोनों तरह की गलतियां होती हैं हम लोगों से। खास करके लोग सोचते हैं कि ये हार्ट अटैक है, लेकिन निकलता है कुछ दूसरा ही चीज। कभी सोचते हैं नहीं नहीं, मुझे सिर्फ गैस है, गैस के चलते ये दर्द हो रहा है या तकलीफ है, मैं कुछ खा लूंगा एंटासिड वगैरह तो ठीक हो जाऊंगा, और लेकिन वो रहता है हार्ट अटैक। इसलिए दोनों तरह की गलतियां होती हैं, पॉजिटिव और निगेटिव इसको बोलते हैं, एरर। तो ये इसलिए मैं चाहता हूँ आपको कुछ रूबरू करूँ कुछ ऐसी बातों से जिससे आपको लगे कि हम कैसे उस पॉइंट पर पहुंच सकें, जिससे कि मैं या तो डॉक्टरी सलाह लेना जरूरी है या डॉक्टरी सलाह लेना जरूरी नहीं है। मैं सोचता हूँ सबसे पहले आपको सीने के दर्द के बारे में ये जानना है कि आपको किस समय हो रहा है, दर्द कैसा है, दर्द गंभीर है कि दर्द जो है हल्का मामूली है, दर्द कितने देर तक आपको तकलीफ दे रहा है, किस परिस्थिति में तकलीफ देता है, ये सारी बातें आपको सोचनी पड़ेंगी। तो एक सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दर्द में, जब भी आपको दर्द सीने का हो, ये देखिए किस परिस्थिति में हुआ है। परिस्थिति का मतलब होता है जैसे कि हम अगर चल रहे हैं, चलना एक बहुत अहम फैक्टर है। चलने के समय हमको दर्द हुआ और जब हम रेस्ट करते हैं तो कुछ भी दर्द नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको डॉक्टर के समक्ष रखना पड़ेगा। क्या हम खाने के बाद जब चलते हैं तो दर्द होता है, या भूखे पेट में रहते हैं तो दर्द नहीं होता है? क्या मैं ठंडे के मौसम में थोड़ा चढ़ाई पर टहलने के लिए, पॉजिटिव हेल्थ के लिए मैं वॉक करता हूँ मॉर्निंग में, तो उस समय दर्द होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या दर्द एक जगह रहता है, सीने में एक जगह सीमित दर्द है, या दर्द रेडिएट करता है, उसको रेडिएशन बोलते हैं, जैसे कि बाएं हाथ में या दाहिने हाथ में, या फिर आपके जॉ में, नेक में दर्द होता है, या पीठ में जाता है दर्द? क्या दर्द के साथ और भी कोई बेचैनी होती है, आपको पसीना आता है, या छाती में जलन होता है, या सांस की तकलीफ होती है? इस सब बातों को गंभीरता पूर्वक आप सोचें, और गंभीरता पूर्वक डॉक्टर से जब मिलें तो सारी बातें बताएं। क्या मैं हमेशा जब वॉक करता हूं तब दर्द होता है, या ये पहली बार ऐसी हुआ, या हर बार जब मैं वॉक कर रहा हूं, टहलता हूं, या कुछ काम करता हूं, भारी काम करता हूं, या सीढ़ी पर चढ़ता हूं, तो क्या मेरा दर्द बढ़ते जा रहा है पहले 3-4 दिनों में, या बिल्कुल वैसे ही वैसे ही? ये सब बातों को जानकारी जो है, सब बातों की जानकारी आपको डॉक्टर साहब को देना पड़ेगी, और इससे हम लोग जो है डायग्नोसिस करते हैं कि क्या ये दर्द ये हार्ट से रिलेटेड है, या ये दर्द आपके और चीज है। आपको मैं एक बात बता दूं कि इस चीज को याद रखने के लिए बहुत छोटा सा न्यूमोनिक्स है, PQRST। पी से होता है क्या, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर और प्रोवोकिंग फैक्टर। क्यू से होता है क्वालिटी, कैसा दर्द है, क्वालिटी हल्का है कि गंभीर है। क्यू आर रेडिएशन, आर से रेडिएशन, रेडिएशन से मैंने हाथ में जाता है या दर्द स्थिर रहता है चेस्ट में। उसके साथ और भी कोई फैक्टर है, एस से कोई और फैक्टर है उसके साथ मिला हुआ, तो वो देखना पड़ेगा। और क्या करने से आपको, टाइमिंग किस समय होता है दर्द, टाइमिंग दर्द का क्या है, सुबह सुबह होता है, खाने के बाद होता है, खाली पेट में होता है, या रात में सोने समय दर्द होता है? इन सब बातों को आपको ध्यान से रखना होगा। अब और सब चीजें भी हैं जो कि हार्ट के अलावे जो दर्द कर सकती है आपको, जैसे कि छाती का दर्द निमोनिया से हो सकता है, ठंडा लगा है, बुखार से हो सकता है। बुखार और ठंडा अगर लगा है और छाती में दर्द है तो निमोनिया भी सोचना है। खांसी हो रही है तो निमोनिया सोचना है। अगर ये आपको जलन के साथ हमेशा बेल्चिंग, बर्पिंग के साथ होता है तो एसिडिटी हो सकता है, हाइपर एसिडिटी हो सकता है। या अगर आपका बॉडी बहुत हैवी है तो वो रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस कहते हैं, जब पेट से अम्ल जो है छाती में चला जाता है उसको रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस कहते हैं, तो वो भी हो सकता है। दर्द कभी कभी जो है हड्डी की दर्द की वजह से होता है,
कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन की हड्डियों से दर्द जो रेडिएट करता है, वो बहुत कॉमन चीज़ है, लेकिन हर चीज़ का बहुत गंभीरता पूर्वक हम लोग एनालिसिस करते हैं कि वो क्या दर्द हो सकता है। कभी कभी आपको जान का आश्चर्य होगा कि पेट से गॉल ब्लैडर में स्टोन है और वो दर्द बिल्कुल सीना में दर्द आ जाता है और लगता है कि हमको हार्ट अटैक हो गया। और उसमें सबसे बड़ी बात ये और जानने की है, कभी कभी ईसीजी में भी चेंजेस आ जाता है, ईसीजी करते हैं तो हम दर्द, अगर हम समझ रहे हैं कि दर्द ये गंभीर है तो क्या हम करें दर्द के लिए। तो सबसे पहला सलाह तो मैं दूंगा कि आप डॉक्टर, कोई नज़दीकी डॉक्टर से मिलिए और सारी बातें बताइए। अगर डॉक्टर नहीं है, किसी अस्पताल में गए हैं जहां डॉक्टर उस समय उपलब्ध नहीं है, तो उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि हमारा एक ईसीजी कर ले और ट्रॉप आई जांच कर ले। 3 चीजें जो है सिम्टोमेटिक चीजें, सिम्टम्स जो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया, दूसरी बात की ये ईसीजी के चेंजेस, और तीसरा ट्रॉप आई। ये तीनों मिलके ये चेस्ट पेन का एक ट्राइज होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डायग्नोसिस के लिए कि ये कार्डियक डायग्नोसिस है, कार्डियक पेन है, एंजाइना है या हार्ट अटैक है या नहीं है। इन सब चीज़ों को जानने के बाद आप तब डिसाइड कर सकते हैं कि क्या है। लेकिन अपने जानते मैं सलाह दूंगा कि आप इसको इग्नोर ना करें। इग्नोर करना सबसे बड़ी भूल होगी हमारे समझ से। इग्नोर ना करें और अच्छे जगह में जाएं जहाँ कि आपको सही माने में ईसीजी पढ़ने वाला हो, ट्रॉपाई की टेस्ट उपलब्धता हो। ट्रॉपाई 2 तरह का होता है, क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव होता है। तो क्वालिटेटिव में सिर्फ पॉजिटिव निगेटिव होता है, उसको उतना वो अप्रोप्रिएट नहीं है। क्वांटिटेटिव ट्रॉपाई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग नंबर से जाते हैं। 0.01 नैनोग्राम पर ml से नीचे रहना नॉर्मल है, अगर उससे ज़्यादा होता है तो हम लोग वॉच करते हैं। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा जो कि कॉमनली हम लोगों के दिमाग में आती है, वो ये कि एक बार ईसीजी करने पर नॉर्मल आया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, ये नहीं सोचिए। अगर डॉक्टर सलाह देते हैं या नहीं भी सलाह देते हैं तो आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि सर आप हमारा 1 घंटे के बाद फिर ईसीजी करा के देख लीजिए, फिर ट्रॉपाई करा के देख लीजिए, और तब जो है फाइनल डायग्नोसिस होता है कि आपको हार्ट अटैक है या नहीं है, एंजाइना है या नहीं है, या और भी कोई बीच का वेरिएंट है। तो मैं इस बातों से आपको ये आगाह करना चाहता हूँ कि इसको अन्यथा न लें, दोबारा कराएं, तिबारे कराएं। 1-1 घंटे के इंटरवल पर 3 बार अगर आपका सब नॉर्मल है तो आप बिल्कुल फिट हैं। और अगर 3 घंटे में बढ़ने वाला टेंडेंसी है, ट्रॉपाई जो क्वांटिटेटिव है वो अगर बढ़ रहा है, सिम्टम बढ़ रहा है, ईसीजी में चेंजेस आ रहे हैं, तो आप इसको सीरियसली लें और इसका एक्यूट उपचार कराएं। मैं इस पॉइंट पर आपसे विदा लूंगा, लेकिन मैं इसके पहले ये मैं बताना चाहता हूं कि आपको दूसरे वीडियो में मैं कुछ ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा। जिस समय मान लीजिए कि आप डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप क्या करें दर्द होने पर, और क्या क्या प्राइमरी चीज है जो आप ले सकते हैं बिना हार्म के, तो वो मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग।